जन्म से अमीर या गरीब नहीं होता है। जन्म से कोई अमीर या गरीब होता है? होता है। अब गरीब परिवार में जन्म लिए तो गरीब हैं, और अमीर परिवार में जन्म लिए तो बिल गेट्स का कहना है कि गरीब जन्म लेना कोई पाप नहीं है। गरीब जन्म लेना कोई पाप, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत बड़ा पाप है। इसमें किसका सबसे अहम रोल होता है? तो हमारे सोचने का ढंग का, नज़रिया का। किसका रोल होता है? नज़रिया का। आप किसी बारे में क्या सोचते हैं? गरीब आदमी का जब कोई सामान खरीदना रहता है, तो अगर कोई कहता है कि हमको एक कार खरीदना है, जैसे आप अपने पिताजी को कहिएगा कि पिताजी हमको कार खरीदना है, तो आपके पिताजी क्या कहेंगे कि कार कैसे खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। यह गरीब सोच को दिखाता है। अगर आपके पिताजी कहते हैं कि हम कार क्यों नहीं खरीद सकते हैं, तो यह किस सोच को दिखाता है? अमीर सोच कर। क्योंकि गरीब लोग हमेशा समस्या को देखते हैं, और अमीर लोग क्या होते हैं? समस्या को नहीं देखते हैं। वह समस्या क्यों आया, इस बातों पर विचार करते हैं। किस पर विचार करते हैं? वह समस्या को ध्यान में रखकर। एक छोटा सा कहानी बताते हैं। दो मित्र रहते हैं। एक पहाड़ी एरिया में रहता है, दो मित्र रहता है। एक का नाम रहता है एडम और दूसरे का नाम रहता है स्मिथ। क्या नाम रहता है? एडम, और दूसरा का नाम स्मिथ रहता है। स्मिथ जो है वह पहाड़ी एरिया में रहता है, उसका एक मित्र रहता है जो शहर में रहता है। दोनों के नज़रिया में देखिए। एक दिन जो है स्मिथ के घर एडम पहुंचता है। ऐसा ही आपको एक काल्पनिक नाम दिए हैं। एडम जो है स्मिथ के घर पहुंचता है, अच्छी से उसकी स्वागत बात होती है। शाम का समय जब होता है तो एडम कहता है चलो बाहर थोड़ा घूमने चलते हैं। तो स्मिथ कहता है कि यहाँ शाम में घूमने के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो स्मिथ जो रहता है वहाँ का लोकल रहता है। एडम आता है बाहर से, तो स्मिथ कहता है कि यहाँ शाम में बाहर घूमना मना है, नहीं जा सकते हैं। एडम कहता है क्यों नहीं जा सकते हैं? कहता है कि एक बहुत बड़ा राक्षस है, अगर शाम में निकलोगे तो क्या करेगा? मार कर खा जाएगा। क्या करेगा? राक्षस है तो जाइंट है तो मारकर खा जाएगा, इसलिए कोई शाम में बाहर नहीं निकलते हैं। और शाम होते ही स्मिथ ने क्या किया? अपने खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके रूम के अंदर पैक हो गया। एडम सोचने लगा कि क्या बात है। फिर एडम ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि उस राक्षस को कैसे हराया जाए। वह एडम जो है, जो शहर से आया था, अच्छी सोच रखता था, उसका नज़रिया पॉजिटिव था। वह स्मिथ से कहता है कि इस राक्षस को हम गुलेल से मार देंगे। कैसे मार देंगे? तो स्मिथ कहता है कि वो इतना बड़ा है, उसको सामने हम लोग जाएंगे तो हमको खा जाएगा। तो उस पर स्मिथ की बातों को सुनकर एडम कहता है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर हम कोई गोली चलाएंगे, कोई पत्थर फेंकेंगे गुलेंट से, तो एक भी मिस नहीं होगा। क्यों नहीं मिस होगा? क्योंकि वह क्या है? बड़ा है। एक यह सोच रहा है कि इतना बड़ा है कि हम उसे मार नहीं सकते हैं, और दूसरा क्या सोच रहा है? एडम क्या सोच रहा है? कि इतना बड़ा है कि उस पर कोई वार करेंगे तो मेरा वार खाली नहीं जाएगा। दोनों के सामने एक ही राक्षस है, लेकिन सोच का क्या है? कि ये पॉजिटिव सोच, उसका यह सोच पॉजिटिव है कि वह इतना बड़ा, जैसे कि ये बहुत बड़ा दीवार है, अब इस पर गेंद मारेंगे तो टकरा जाएगा ना? नहीं टकरा जाएगा। तो उसी प्रकार से उसकी सोच यह है कि वो इतना बड़ा है राक्षस, इस पर हम कहीं से वार करेंगे तो इस पर वार खाली नहीं जाएगा। एडम क्या करता है? कुछ और लोगों का संगठन बनाता है, चारों तरफ से उस पर किससे वार करता है? गुलेल से वार करता है। किससे वार करता है? गुलेल से। और अंत में राक्षस को वहां से क्या करता है? भगा देता है। तो देखिए, एक ऐसी सोच जो आपको पॉजिटिव रास्ता पर ले जाएगा। क्योंकि गरीब लोग के सोचने का और अमीर लोग के सोचने का नज़रिया क्या होता है? अलग होता है। जब तक आपका नज़रिया नहीं बदलेगा, काम करने का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। अमीर का मतलब क्या? जैसे अभी आप स्टूडेंट लाइफ में तो ज्ञान में अमीर होना, पैसे कमाने की बात आएगी तो पैसों में अमीर होना। सोच अच्छी होगी, क्योंकि किताब ज्ञान का क्या होता है? भंडार होता है। और उससे आपकी सोच उस किताब के प्रति है कि इस किताब से हम कुछ सीख सकते हैं, तभी सीखेंगे। किसी शिक्षक के प्रति आपका नज़रिया अच्छा है कि हम इनसे कुछ सीख सकते हैं, तभी सीखेंगे। नहीं तो हम कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे, आप नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आपका नज़रिया हमारे प्रति क्या है? सही नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव नज़र रखना चाहिए, ताकि आप सकारात्मक वे में आगे बढ़ सके। नज़रिया आपका जैसा, आपकी प्रगति वैसी। इसलिए नज़र कैसी रखनी चाहिए किसी के प्रति? पॉजिटिव। किसी में लाख बुराई है, लेकिन हमको बुराई को देखना है
नहीं देखना, उसमें अच्छाई को देखना है। महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हैं, कुछ गलतियां किए थे उन्होंने भी, लेकिन हम उसको गलती को पढ़ते हैं आज नहीं पढ़ते, उनकी अच्छी बातों को पढ़ते हैं और उससे सीख लेते हैं। तो किसी भी चीज़ों में अगर हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव होगा तभी हम आगे बढ़ सकते। पूरा खेल नज़रिए का है। आपका नज़रिया सही है तो आप प्रगति करेंगे, और नज़रिया सही नहीं है तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे।